6.3 के थर्ड से लेके 10th तक के सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे करके इसको इस वाले लेक्चर में समझाया गया है। लेक्चर नहीं है, बेसिकली वीडियो है। इसमें मैंने अच्छे से धीरे धीरे करके इनको समझाया है सफ़ेद पन्ने पे। तो ध्यान से इसको बढ़िया से देखो, नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखो। और लेक्चर की बेसिक लेक्चर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसको देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो तभी बनाई गई है जब मान लो तुम्हें वो कंसेप्ट नहीं समझ में आया, मतलब तुम्हें समझ में आ गया उसके बाद भी तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तब तुम ये वीडियो देखो, ठीक है। वो कंसेप्ट तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, वरना ये वीडियो देखने का फ़ायदा नहीं है। लेक्चर तुम लोग देख लेना, अलग से समझाया है। तो भैया इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले एक रूल बताया था तुमको मैंने। स्टेप 1 क्या है भैया कि 0 को एक साइड भेज दो और दूसरी साइड में इक्वेशन फॉर्म कर लो। इससे हमें ये अंदाज़ा लग जाएगा ये नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव है। नेगेटिव है क्योंकि 0 से छोटी है, तो हमें नेगेटिव वाली साइड चाहिए होगी ग्राफ की। मैंने भैया लाइन की इक्वेशन लिख डाली। देखो कैसे लिखूंगा मैं लाइन की इक्वेशन। तो मुझे चाहिए भैया एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स और वाई की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लूँगा। एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी भैया, पुट करते रहो, वैल्यू निकलती रहेगी। एक्स की वैल्यू 0 पे भैया क्या निकलेगी, वाई की वैल्यू देखो 0 डाल दिया, पूरा 0 बन जाएगा। ये पूरा 0 बन जाएगा तो भैया ये बचेगा 4 से डिवाइड होगा तो वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब वाई की वैल्यू 0 कर दूंगा तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। तो भैया इसको मैंने अब ग्राफ बनाया, एक छोटा सा ग्राफ बना रहा हूँ। अब भैया लाइन का ध्यान रखना है। तो ये देखो भैया, ये क्या है भैया, ये तुम्हारे डार्क लाइन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी के साथ इक्वल टू का भी साइन है, ठीक है। इक्वल टू का भी साइन है। तो भैया यहाँ पे ये लाइन बनेगी डार्क। अब लाइन डार्क बनेगी, अब लाइन बना देते हैं भैया। 4 से लेके 0 तक, 4 से लेके 0 तक की यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी, और 0 से लेके 3 तक की यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। 0 से लेके 3 तक की, तो यहाँ पे इस तरीके से एक ऐसे लाइन बन जाएगा। अब भैया ओरिजिन किधर है, इस तरफ है। ओरिजिन पुट करना है। मैंने बोला जनरली जब ओरिजिन पे लाइन ना हो तब, तो ओरिजिन को पुट कर दिया लाइन की इक्वेशन में, इस वाली पे, ठीक है। इस वाली पे पुट किया तो मुझे पता चला इधर मैंने 0 पुट किया, ये ख़त्म, ये 0 पुट किया, ये ख़त्म, तो ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये वाली साइड जो है ये नेगेटिव साइड है, और मुझे नेगेटिव साइड ही चाहिए थी, तो ये वाला ही साइड हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो गया है ख़त्म। आंसर मैच करने के लिए ये रहा, ठीक है। तो आंसर मैच हो गया है, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब करना है क्वेश्चन नंबर 4। धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। इस तरफ कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। इस तरफ कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ से प्यार से मैंने इस जगह को मैंने यहाँ से कलम से कर दिया बॉर्डर पे। बस 10 ही क्वेश्चन है, आराम आराम से करेंगे। y+8 को इस तरीके से यहाँ किताब में क्वेश्चन को लिखा गया है। अब भैया जी यहाँ पे फिर से क्या करना है, एक साइड में ले आएंगे माइनस का 2x इज ग्रेटर देन 0। अब भाई साहब देखो x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया है, तो दिक्कत हो सकती है तुमको। इसीलिए अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो पूरे को नेगेटिव से, -1 से। अब भैया मल्टीप्लाई करने के बाद 2x पॉजिटिव हो गया, माइनस y हो गया, -8 हो गया। अब ये भैया क्या है, ये है स्मॉलर देन इक्वल टू 0, क्योंकि भैया माइनस का साइन लगाएगा तो इनइक्वालिटी पलट जाएगा। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी पलट गया। यहाँ पे हमारा ये इक्वेशन अब हमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि x की कोफिशिएंट 0 देखने में सही नहीं लगता, नेगेटिव देखने में सही नहीं लगता, ये देखो। तो अब ये वाली इक्वेशन काफ़ी सही लग रही है देखने में। अब बढ़ाइए और आगे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं तुम लोग इससे नहीं कर सकते, तुम लोग इससे भी कर सकते थे, लेकिन मेरे को देखने में भैया x ही पॉजिटिव देखने में अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे बना दिया ऐसे। आराम से भैया मैं x और y की वैल्यू ले लूँगा। x और y की वैल्यू तुम्हें सही लेनी है, चाहे तुम इक्वेशन को पलटो ना पलटो। x को 0 बनाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा। तो भैया देखो x को इधर मैंने 0 बनाया तो y की वैल्यू -8 आया, ठीक है। -8 आया, y की वैल्यू -8 आया। इधर से भी देख लो, नहीं समझ में आया ऊपर से, तो x को मैंने 0 बनाया तो y की वैल्यू -8 आया। उसके भैया बाद अब भैया y को 0 रखेगा तो क्या होगा, 0 रखूँगा तो भैया ये 4 आएगा। खुद से कर लो और समझ में आ जाएगा। भैया इधर से अपन लाइन बनाएगा, 4/0 रखेगा, इधर किधर आएगा। अब भैया 0/-8 रखेगा तो ये कुछ इधर आएगा, क्योंकि नेगेटिव भाई साइड हो गई है। तो
भैया ये ग्राफ बनाना तुमको आता है, मैं तुमसे उम्मीद कर रहा हूँ, नहीं तो तुम ग्राफ पेपर में बनाना शुरू करो। धीरे धीरे तुम लोग कागज़ पे भी बनाने लग जाओगे। ग्राफ पेपर से शुरुआत करो। अगर नहीं समझ में आता है सर ग्राफ कैसे बनानी है, प्रॉपर तुम लोग है डालो सारी चीज़ें कि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, कौन सा वाई एक्सिस पॉजिटिव या नेगेटिव, सब कुछ डालो प्रॉपर। धीरे धीरे तुम लोग एक्सपर्ट बन जाओगे। धीरे धीरे तुम लोग इसको हटा सकते हो। अब देखो भैया क्या करने का है, डाल दिया, लाइन बन गई सर। अब भैया ओरिजिन फिर से लाइन पे नहीं है तो अच्छी बात है, हम लोग डाल सकते हैं। अब डाल दिया जाए, इधर जीरो डाला, इधर जीरो डाला, नेगेटिव आ गई। आगे की नहीं आ गई भाई, और हमको नेगेटिव ही चाहिए। अब ऊपर वाले इक्वेशन को भूल जाओ, क्योंकि मैंने ऊपर वाले इक्वेशन के साथ छेड़छाड़ कर दिया, इसीलिए अब इस इक्वेशन को मैं देख रहा हूँ। अगर तुम लोगों को छेड़छाड़ नहीं करते तो तुम लोग ऊपर वाली ही इक्वेशन को देखते। मैंने छुपा दिया, लेकिन छेड़छाड़ कर चुके हैं तो अब ऊपर वाली को भूल जाओ, ये वाली देखो, क्योंकि इसी इक्वेशन के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें की हैं। हालांकि दोनों इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं है, -1 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इक्वेशन सेम ही तुम लोग कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तुम पूरे को इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करते हो किसी चीज़ से, ठीक है। इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब भैया आराम से भैया क्या करेंगे, ये ओरिजिन डालेंगे तो नेगेटिव आया, और हमको नेगेटिव ही चाहिए इस इक्वेशन के हिसाब से, तो भैया ये साइड हो जाएगा हमारा आंसर इस तरीके से, ठीक है भैया। अगर तुम लोग चाहते हो इस इक्वेशन में डालना है, सर नहीं सर आपका समझ में नहीं आया क्वेश्चन, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे सर, ये सब गलत है सर, सब गलत है सर आपकी बात, तो भैया अपने इस इक्वेशन से कर लो तो भी आंसर वही आएगा। कैसे कह रहे हो सर, 0 0 डालो, दोनों की वैल्यू 8 आई। 8 भैया क्या है, मतलब इधर वाली इनके हिसाब से ये क्या है, ये साइड पॉजिटिव है, इनके हिसाब से हमें आंसर में क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। भाई आंसर तो वही आ रहा है। सोचो सोचो, मैंने इसीलिए बोला था नेगेटिव पॉजिटिव लाइन का कंसेप्ट इसीलिए काम नहीं आएगा। अब देखो इक्वेशन ये अलग है, तो इसके हिसाब से तो ये लाइन इस साइड पॉजिटिव हो गई है ना, तो इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट नहीं कराते हैं, बल्कि बस तुम्हें बता दिया जाता है कि हाँ ये बड़ी है 0 से और ये 0 से बड़ी आंसर चाहिए, इसलिए हम लोग इस जगह को हाईलाइट कर देंगे। आंसर तो वही आया सर, मैच करे क्या सर, मैच हो रहा है कि नहीं सर, तो भैया देखो देख लिया जाए मैच यहाँ पे, ओके। तो हमने लाइन बनाने में कोई गलती की होगी, एक्चुअली नहीं की है कोई गलती, मैंने चौथा क्वेश्चन किया है ना, हाँ। तो सर आंसर तो यही आ रहा है, बिल्कुल सही है ना। अब भाई साहब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इज्जत से क्वेश्चन, मतलब ग्राफ का ना जो वो होता है हाईलाइट, वो इज्जत से करते हैं, तो एक शेप बन जाती है। तुम लोगों को लगेगा कि नहीं सर आपने हमारा गलत करवा दिया, ये तो एक ट्रायंगल बन रहा है सर, ट्रायंगल बन रहा है। अरे ऐसा कुछ भी ना है भाई, आंसर यही होगा। आराम से तुम लोग बिना किसी दिक्कत के देखो, इस लाइन के बाद ही तो हाईलाइट किया हुआ है ना, तो यही हमारा आंसर। अब यहाँ पे भी एक शेप बना दिया इन लोगों ने, ये देखो यहाँ पे भी एक चौकोर सा शेप बना दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आंसर ये नहीं होगा। आंसर तो भाई साहब यही होगा। ये लोग स्टाइल थोड़ा बना देते हैं ट्रायंगल ट्रायंगल करके, तुम लोग भी बना लो, मैंने मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आंसर तो भैया यही होगा। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ऐसे ऐसे हाईलाइट कर दिया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो यही होगा आंसर। खत्म क्वेश्चन भैया, चौथा तो कर ही लिया, अब पांचवा भी कर दो सर, पांचवा भी कर दो सर। ला भैया कर दिया पांचवा भी, यही बगल में। क्या करना है पांचवें क्वेश्चन में, y + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। अरे ये तो चौथा क्वेश्चन उतार दिया सर आपने। x - y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x - y - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भैया पता है नेगेटिव वैल्यू चाहिए, यहाँ पे x पहले से ही पॉजिटिव है तो देखने में सुंदर लग रहा है डाटा। अब भैया डाटा को कर दो टाटा और बना दो लाइन इक्वल टू के लिए x + y, नहीं x - y एक्चुअली। तो इसके लिए अब भैया कर देते हैं, लाइन बना देते हैं। एक लाइन बनाने के लिए x y की वैल्यू तो पता होनी चाहिए सर, निकाल लेंगे सर। x को 0 किया, y आ गया -2, y को 0 किया तो x आ गया 2। अब भैया 0 से लेके करेंगे -2 तक, इत्थे आओगा, इत्थे आओगा। अब 2 से लेके करेंगे 0 तक तो इत्थे आओगा। अब इस लाइन को मजे से बनावेंगे तो भैया ऐसा कुछ बन जाएगा।
अब भाई साहब क्या है, देखो इस बात का याद है तुमको, ध्यान रख रहे हो कि नहीं, हर क्वेश्चन में इक्वल टू, तो डॉटेड लाइन इसीलिए नहीं बनाई है, जिसके दिमाग में सवाल आ रहा है उसका सवाल क्लियर है। अब भैया आराम से इसमें ओरिजिन पुट करो, क्योंकि लाइन अभी भी ओरिजिन पे नहीं है। ओरिजिन पुट करने से सर हमका नेगेटिव मिल गया, हमको आंसर में भी नेगेटिव मांग रहा था, क्योंकि 0 से छोटा मांग रहा था, तो सर यही आंसर हो जाएगा। अब भैया इधर देखो, फिर से इन्होंने ट्रायंगल की तरह सुंदर डाटा दिया है, सुंदर तरीके से इसको प्रस्तुत किया है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है भैया यहीं पे आंसर ख़त्म नहीं। तो तुम लोग भी चाहो तो सुंदरता से कर देना प्रस्तुत, ताकि तुमको नंबर मिल जावे भाई। अब आगे बढ़ना है क्या? हाँ सर बढ़ना है। छठा क्वेश्चन करना है क्या? करना है तो कर लो भाई। अब भैया आराम से इसको कर देते हैं कवर। अब भैया आराम से करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर छठा करेंगे सर। छठा क्वेश्चन में सर यहाँ पे हमको डॉटेड लाइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा था सर कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब भैया यहाँ पे इक्वेशन को 0 की टर्म में ले आओ, मतलब 0 को ले आओ एक साइड में, तो ये पॉजिटिव चाहिए इस बार हमको, और x की वैल्यू पॉजिटिव है तो मुझे देखने में सुंदर लग रहा है। बल्कि 7वां क्वेश्चन जो आएगा उसमें x की वैल्यू नेगेटिव है तो मुझे देखने में सुंदर फिर से नहीं लगेगा, तो फिर मैं छेड़छाड़ करूँगा। हालांकि छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं है, चलो कोई नहीं, मैं 7वां क्वेश्चन बिना छेड़छाड़ किए करवा दूंगा तुमको, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि हाँ ज़रूरी नहीं है करना, सर को सुंदर नहीं लगता x नेगेटिव, इसीलिए सर कर देते हैं। अब भाई साहब देखो आगे, मस्त मैंने यहाँ पे भाई साहब इक्वेशन बनाऊंगा। पहले मैं तो ज़रा ग्राफ बना लूँ। अब सर यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल देता हूँ भाई। x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 लूँगा, y की वैल्यू कहाँ आएगी भाई? इसको इस वाले में देखो भाई, आसानी होगी तुमको। इसको फिर वापस उधर ही ले जाना पड़ेगा, लास्ट में तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। डायरेक्टली ये देखो, x को 0 रखेंगे तो y आएगा -2, y को 0 रखेंगे तो x आएगा 3। आएगा कि नहीं आएगा भाई? आएगा। तो सर इधर से क्या करेंगे, 0 से -2 करेंगे तो इधर आएगा सर फिर से। सर पहले जैसी लाइन बनेगी। अरे हाँ रे, बस थोड़ा सा डाटा में चेंज से ज़्यादा नहीं, ऐसा कुछ लाइन बन गया। अब भाई अब पॉजिटिव चाहिए सर जी आंसर, क्योंकि भैया ग्रेटर देन है। और सर ये तो आपने गलत लाइन बना दी सर, यहाँ पे डॉटेड लाइन आएगी। हाँ डॉटेड लाइन आएगी, तो डॉटेड बनाना, इसको मैंने गलत बना दिया, ये डॉटेड लाइन आएगी। ठीक है, इसको भूल जाओ, ठीक है ना, डॉटेड लाइन आएगी। अब भैया यहाँ पे ये है ओरिजिन के ऊपर लाइन अभी भी नहीं है। अब 1-2 क्वेश्चन इसमें ओरिजिन के ऊपर लाइन है, उस पर भी है, तो उस पर क्या करना होगा बताऊंगा। कोई और डाटा ले लेना, कोऑर्डिनेट को कोई भी ले सकते हो, लेफ्ट साइड भी ले सकते हो, राइट साइड भी ले सकते हो। अगर ओरिजिन पे नहीं है ना, आसानी रहती है 0 डालने में, क्योंकि फिर डाटा बहुत आसान हो जाता है, जल्दी सारे टर्म कट जाते हैं 0 डालने के बाद। नेगेटिव है सर, इसका मतलब ये साइड नेगेटिव है, इसका मतलब सर इस बार आंसर ये साइड होगा। इस बार मैंने भी तुम्हारे लिए सुंदर डाटा बना दिया, देखो ट्रायंगल जैसा ऑलमोस्ट शेप तुम्हें मिल जाएगा। देखो अब इस बार इन लोगों ने चौकोर बना दिया सर तो यहाँ पे चौकोर बना दिया इस बार इन लोगों ने। कोई बात नहीं भाई, आंसर यही होगा। अब रिप्रेजेंट करने का डाटा, कुछ लोग ट्रायंगल बना के, कभी कुछ बना के रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। होगा ये साइड, हमको बस ये ना ग्राफ में ये एनालाइज करना, लेफ्ट साइड में आंसर होगा हमारा या राइट साइड में होगा, बस शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छठा क्वेश्चन हो गया? हाँ हो गया, ठीक है। अब भैया बारी है 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन, कितना देर हो गया वीडियो बनाते बनाते सर पता नहीं। तो 7वां क्वेश्चन भैया कर लेते हैं। अब -3x + 2y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -6। सर x तो नेगेटिव है, आप फिर से बदलोगे? मैंने बोला नहीं बदलूंगा भाई, तुमको समझाना भी तो पड़ता है। तो इस बार मैं x को नहीं चेंज करूंगा, तो इनइक्वालिटी सेम टू सेम रहेगी, पलटेगी नहीं, क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया इसको। तो भैया ये इस तरीके का इक्वेशन बना दिया मैंने। अब भैया बस ग्राफ बनाओ, x की वैल्यू लाओ, पुट करो, और तुम्हारा ग्राफ तैयार हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। x को 0 रख दिया तो भैया y की वैल्यू -3, ठीक है। y को 0 रख दिया तो भैया x की वैल्यू 2, ठीक है। तो 0 से लेके -3, फिर से सर वैसा ही कुछ आसपास का बनेगा, उससे ही आसपास का। मैंने बोला हाँ भाई
हाँ भाई, आसपास का बनेगा पिछली बार की। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में बस फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, अब भैया इसको मैंने यहाँ से फिर से ओरिजिन पे लाइन नहीं है तो ओरिजिन पुट कर दूंगा वैल्यू। 0 0 पुट किया, पॉजिटिव आ रही है, हमें भी पॉजिटिव चाहिए सर, तो मतलब इस बार आंसर इस साइड होगा, इस साइड होगा। क्या ग्राफ से मैच कर रहा है सर? क्या ग्राफ से मैच कर रहा है? तो पेज पलट के देख लो, कर रहा है मैच। तो भैया हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अब भैया सर जी इसको तो आपने सॉल्व कर दिया, 8वां वाला देखने में थोड़ा खतरनाक है। कहाँ भाई, 8वां वाला खुद कर लेना, 8वां वाला बहुत आसान है। ठीक है, सेम टू सेम है, बहुत करवा दिया तुमको, एक ही टाइप के क्वेश्चन करवा करवा के मैं थक चुका हूँ। तुम नहीं कर पा रहे हो तो फिर फ़ायदा नहीं मेरा इतना समझाने का। तो 9th की तरफ डायरेक्टली बढ़ते हैं, क्योंकि 8th वाला तुम खुद करके मुझे बता देना। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक्स की कोफिशिएंट नेगेटिव है पॉजिटिव है, भाई आंसर वही आएगा लास्ट में, एट द एंड ऑफ द डे। 9th का क्या होगा आंसर सर? ये देखो भाई, -2। अब यहाँ पे x नहीं है, ठीक है, और y की वैल्यू इसको तुम इक्वल टू में ही बनाओगे। मैंने तुम्हें बोला है इक्वेशन को इक्वल टू की फॉर्म में कन्वर्ट करके तुम उसको बना लो। +2 इज इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो सर कुछ ऐसी वैल्यू आ गई सर। तो हाँ भाई सही है, ऐसी वैल्यू आ गई तो क्या दिक्कत है? तो बोलो सर समझ में नहीं आ रहा, x तो है ही नहीं, x बाबू तो 0 है बा। x बाबू 0 कैसे होते हैं? y इज इक्वल टू -2 का ग्राफ नहीं बना सकते तुम लोग? इसमें तो तुमको दिमाग ही नहीं लगाना भाई, x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है? y एक्सिस पे होती है सर, y एक्सिस पे होती है, याद है कि नहीं है? y एक्सिस पे x की वैल्यू 0, क्योंकि तुम अगर y पे कुछ डालोगे, जैसे यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे इसकी कोऑर्डिनेट कुछ 0, a होगा, a मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 होता है। तो x की वैल्यू तो 0 है सर, हमको पता है, मतलब y एक्सिस पे कुछ ग्राफ बन रहा होगा, और y की वैल्यू -2 है, मतलब -2 मतलब इधर, मतलब ऐसा करके कुछ ग्राफ बन रहा होगा भाई, बिल्कुल सही। जब भी तुम्हें y इज इक्वल टू करके कुछ भी दिया हो डाटा में, तुम्हें ग्राफ हमेशा y एक्सिस के परपेंडिकुलर या फिर x एक्सिस के पैरेलल बनाना है। x का दिया होगा तो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल बनाना है। अगला क्वेश्चन x का दिया हुआ है तो देख लेना। तो भाई वही, ये ग्राफ अभी भी ओरिजिन पे नहीं है ये लाइन सर, तो ओरिजिन डाल दो भाई डाटा में। अब इसमें से x तो पहले से 0 तो y को बस ओरिजिन डाल दो। ये पॉजिटिव आ रहा है सर, ये पॉजिटिव आ रहा है सर, तो पॉजिटिव आ रहा है, y+2 इज स्मॉलर देन 0। हमको तो नेगेटिव वैल्यू चाहिए, हमको ऊपर वाली नहीं चाहिए, हमको नीचे वाली चाहिए। तो आंसर कुछ इस प्रकार आएगा सर, आंसर कुछ इस प्रकार आएगा सर। तो अब भाई साहब इसको मैच कर लिया जाए कि सही आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 9th वाला तुम लोग देख लो भाई, 8th वाला मत देखो, 8th तुम करोगे, 9th वाला देखो, एकदम सही है सर। अब ये शेप तो भाई साहब वो लोग कुछ भी बना देते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है भाई कि हमारा आंसर गलत है, हमारा आंसर एकदम सही है। अब मैंने तुम्हें बोला कि भाई x जब तुम्हें लिखा हुआ मिले तो तुमको y एक्सिस के पैरेलल बना देना है। तो भैया अगला क्वेश्चन भी तुम खुद कर लोगे, उम्मीद करूँ कि नहीं करूँ? कर लेता हूँ उम्मीद। नहीं हो पाएगा तो बता देना कमेंट में, मैं वीडियो ला दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और यही हो गया चैप्टर का खल्लास, मतलब एक्सरसाइज का खल्लास। अब भैया अगले एक्सरसाइज को करेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।